नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो इससे पहले जिन जिन विद्यार्थियों ने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में नहीं पढ़ा है, वो आई टैब पे जाकर पहले देख लीजिए क्लास 10th में, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, E is the point on the side AB produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD and F. Show that triangle AB is similar to triangle CFB. ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हो और वो क्या कह रहा है उसको करके देखते हैं। पहले एक इमेज परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो देखिए, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया है। इसके थ्रू हम जानते हैं, इसने क्या कहा है कि हमारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लिया है, जिसमें आपको ये क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं घुमा के लिख लेता हूँ। ये लीजिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो वो क्या कहता है, E इज अ पॉइंट ऑन दी साइड AD। आप ये देख कह रहा है कि AD के साइड पर हमें क्या करना है, एक पॉइंट प्रोड्यूस करना है पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में मैं एक D के साइड में एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया E। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, D, और यहाँ पर E पॉइंट ले लिया। फिर वो बोल रहा है इन ABCD एंड BE इज इंटरसेक्ट ऑन CD। तो जो BE है, BE, B और E है, उसे हमें इंटरसेक्ट करना है CD पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूंगा, ये मैंने लाइन डाल दी और ये जॉइंट हो गई B पर। देखो, ये हो गई BE इंटरसेक्ट हो रही है CD पर, और कहाँ पर, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, F। तो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, F नाम दे दिया। जिस लाइन को जो लिखा गया है उसको मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया, आपके सामने इमेज परफॉर्म कर दी है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ABE एंड सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ABE आप देख सकते हैं, ABE ये बड़े वाला ट्राइंगल, और CFB ये छोटे वाला ट्राइंगल। तो हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल ABE and triangle CFB in triangle ABE and triangle CFB। अब आप देख सकते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि कोई भी आपका, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जब आपके पास पैरेललोग्राम गिवन होता है तो उसमें जैसे ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर, तो उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल A, एंगल A नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पूरा लिख लेते हैं, एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF। एंगल EAB BCF के इक्वल होगा। देखो, EAB और BCF ये आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ साइड में आप रीजन देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट एंगल होगा किसका, पैरेललोग्राम का, इसीलिए ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर तो आपका क्लियर हो गया होगा आपको। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक Z परफॉर्म हो रहा है। ये देखिए, AEBC, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये एक Z बन रहा है ऐसे करके। इस पॉइंट का नाम A है, इसका नाम E है, ये आपका B है, ये आपका C है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं हम इसको।
तो इसका यूज करेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये जब भी लगता है जब वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आप ये देख सकते हैं ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। सिमिलर क्यों है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर एंगल क्राइटेरियन, दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। शायद आपको ये मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन समझ आ गया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब अगले क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।